जय हिंद दोस्तों मैं अमित शास्त्री। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा पर हम चर्चा करेंगे। पेपर के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप इस चैप्टर को पढ़िएगा। मैं बिल्कुल सरल तरीके से संक्षिप्त रूप में आज यहाँ पर आपको संज्ञा समझा दूंगा। आज के बाद जो भी संज्ञा के क्वेश्चन आएंगे आप निश्चिंत होकर के उसका उत्तर सही लगा देंगे। तो चलिए शुरुआत करें। उससे पहले दोस्तों आप सब्सक्राइब करके तो हमसे जुड़ ही गए होंगे, जिससे आपकी पूरी तैयारी संस्कृत व्याकरण के क्रम से हो सके। तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। संज्ञा कैसे कहते हैं सबने वैसे हिंदी में भी पढ़ा है, लेकिन हिंदी और संस्कृत की संज्ञाओं में थोड़ा सा अंतर है जो आज पता चल जाएगा। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य, भाव अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतनी चीज़ों का जो नाम है वह सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है ना। स्थान का नाम हो, व्यक्ति का, प्राणी का, किसी का गुण हो, किसी का भाव हो, तो गुण भाव आदि भी संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जाती है उसे वस्तु कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार नाम अथवा संज्ञा समानार्थी शब्द हैं। या नाम कह लो या फिर संज्ञा कह लो, सब क्या है? समानार्थी। व्याकरण में संज्ञा शब्द प्रचलित है, नाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वस्तु स्वयं संज्ञा नहीं होती, याद रखना, अपितु वस्तु का नाम संज्ञा। वस्तु संज्ञा नहीं है, वस्तु का जो नाम है वह क्या? एक संज्ञा है। संज्ञा का दूसरा अर्थ ही नाम है। संज्ञा का नाम अग्रलिखित है। अब कौन कौन से वो अपन देखते हैं कैसे होते हैं और फिर इसके भेद पढ़ते हैं। जैसे एक व्यक्ति का नाम देखें तो श्यामः, कहीं लिखा आ जाए कि श्यामः गृहं गच्छति, इसमें संज्ञा क्या है? तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है? श्यामः संज्ञा है। अब कौन सी संज्ञा है वो कैसे बताएंगे, तो वो भी आगे हम जब इसके भेद पढ़ा रहे हैं ना। संस्कृत में संज्ञा के याद रखना 3 भेद होते हैं। हिंदी में 5 भेद पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में कितने होते? 3। तो आगे पढ़ रहे हैं तो पहले समझ लें। व्यक्ति का नाम जैसे श्यामः, कृष्णा, सोहिना, रमा, हरि। स्थान का नाम भी प्रयागः, आगरा, मथुरा, लखनऊ, ये सब संज्ञाएं हैं। प्राणी का नाम, प्राणी मतलब जो पशु हैं, अश्वाह, ऐरावतः, ऐरावत हाथी होता, काकः कौआ, बानरः मतलब बंदर। ऐसे गुण या भाव या अवस्था, याद रखना शेषवावस्था भी एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। बाल्यावस्था, युवावस्था, सुंदरता, ठीक है ना, ये भी एक संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद कितने हैं संस्कृत में? तो संज्ञा के संस्कृत में 3 भेद हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है संस्कृत व्याकरण की अपेक्षा? पूछ ले, बिल्कुल भी गलती मत करके आना, कई लोग करके आए हैं। 3 होते हैं। वो कौन कौन से हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों एक निवेदन करूंगा कि आपको यदि इसकी PDF चाहिए और पूरी क्रम से तैयारी करनी हो तो टॉप 50 हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो पहला भेद देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों में एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। जिन शब्दों से क्या है? एक ही वस्तु का बोध हो, एक ही व्यक्ति का या एक ही स्थान का हो, सिंगल, भाई क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्ति मतलब होता है सिंगल। ठीक है, एक प्रकार से। तो लता, अभी किसी लता नाम की लड़की का बोध हो रहा, रमेशः, कृष्णः, रामायण मतलब एक ही ग्रंथ का बोध हो रहा है यहाँ पर, रामायण, महाभारत, कादम्बरी। ठीक है ना। तो एक ही वस्तु का, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। कहीं पर भी कोई लिखा आ जाए कि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं, इसमें अब संस्कृत में उसको अनुवाद कर लें तो रामायण उसमें क्या हो जाएगी? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण पे टिक लगा होगा, पूछेगा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा रामायण क्या है, तो रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। आगे देखें, दूसरा है संस्कृत में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह नाम है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों में समान रूप से दिया जाए, वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे भ्राता मतलब जितने भाई इसके अंतर्गत आ जाते हैं, माता पिता, सभी माता पिता आ गए जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है ना। किसी ने कह दिया कि पशु, पशु क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा, जिसमें जितने पशु हैं सब आ गए। ठीक है ना। पर्वत, पर्वत क्या हो गई? एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। मनुष्य, मनुष्य क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। स्त्री, स्त्री क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई।
मतलब एक शब्द में संपूर्ण जाति का जहां पर बोध हो या संपूर्ण वर्ग का जहां पर बोध हो, वह क्या कहलाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है छात्र या छात्राएं, तो ये सब क्या हो जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर एक वर्ग का या एक जाति का बोध हो रहा है। ये समझ में आ गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब सिंगल, एक का बोध हो, और जातिवाचक संज्ञा मतलब समूह या वर्ग का बोध हो। अब है तीसरी भाववाचक संज्ञा, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, सबसे ज्यादा लोग इसमें गलती करके आते हैं। ठीक है ना? पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखें, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा वह है जिसमें गुण, क्रिया, दशा, अवस्था एवं व्यापार का बोध होता है। ठीक है ना? भाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। देखो जैसे मधुरता, मधुरता क्या है? एक गुण है। मधुरता क्या है? एक गुण है, तो किसके अंतर्गत आ जाएगी? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। सुंदरता, सुंदरता भी एक गुण है। ठीक है ना? प्रसन्नता, निर्धनता एक दशा है, जैसे निर्धनता। ठीक है ना? वृद्धत्व, बुढ़ापा, ये भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अवस्थाएं कोई आ जाए, शेतवावस्था, बाल्यावस्था, ये सब अवस्था भी क्या आती हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। संक्षेप में समझा रहे हैं, विस्तार से जब कभी आगे पढ़ाएंगे ना संस्कृत का एक एक डिटेल में, तो वो हम विस्तार से अलग पढ़ाएंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि पेपर के हिसाब से कम आपकी इतनी तैयारी तो हो जाए कि आप उसको व्यवस्थित ढंग से पढ़ लें। जब कोई गूढ़ एग्जाम जब बढ़ा देते हैं नेट जेआरएफ का, तो फिर हम विस्तार से अलग से पढ़ाते हैं। अभी आप मुख्य समझें कि 3 प्रकार की संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक में सिंगल, एक व्यक्ति का होता है। जातिवाचक में एक वर्ग का, और भाववाचक में किसी गुण का, जैसे मधुरता एक गुण है। ठीक है? या फिर सुंदरता भी एक गुण है। प्रसन्नता, निर्धनता एक दशा है। ठीक है ना? निर्धनता हो जाए, कोई अमीर हो जाए, गरीब, ये सब कुछ क्या है? एक दशाएं हैं। बुढ़ापा एक दशा है, बाल्यावस्था एक दशा है, शेषवावस्था एक दशा है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में रचना के आधार पर संज्ञा के भेद पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? ये पहले सामान्य भेद पढ़ते हैं, अब रचना के आधार पर देखें। तो रचना के आधार पर संज्ञा के 2 भेद हैं। कौन कौन से? स्वरांत संज्ञा शब्द हैं और व्यंजनांत संज्ञा शब्द हैं। ठीक है? रचना के आधार पर कैसे हैं? स्वरांत हैं और व्यंजनांत संज्ञा शब्द हैं। इनके बारे में और पढ़ लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना, जिससे एक भी वीडियो आपका ना छूटे। तो स्वरांत संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? स्वरांत संज्ञा शब्द उसे कहते हैं जिसके अंत में कोई स्वर होता है। क्या है इसका? देखो, स्वरांत मतलब स्वर प्लस अंत से मिलकर के क्या बना है? स्वरांत। मतलब जिसके अंत में स्वर हो वह क्या कहलाता है? स्वरांत कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है पहले श्याम, तो श्याम का जो माँ है ये पूरा लिखा है, मतलब इसमें आ छुपा है, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के पूरा नहीं होता। यदि इसमें से आ को अलग कर दिया जाए, माँ को माँ में से, तो ये माँ हलंत बचेगा। ठीक है ना? राम के माँ में भी आ है, यदि माँ आ अलग कर दें तो हलंत बचेगा। तो मतलब यंत में क्या है? आ क्या है? एक स्वर है। तो ये क्या हो जाएगा? स्वरांत, मतलब जिसके अंत में स्वर हो। तो श्याम के अंत में, सखा के अंत में बड़ा आ है। ठीक है ना? सखा के अंत में क्या है? बड़ा आ है। मातृ में री है। ये सब कुछ स्वर हैं। लता में बड़ा आ है, रमा में, नदी में बड़ी ई है। नदी को तोड़ो तो ना, आ, दा और ई, दाधा बचेगा, बड़ी ई निकलेगा लास्ट में। तो इसके अंत में क्या है? बड़ी ई है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? सब स्वरांत, क्योंकि स्वर है। इसमें छोटी ई है बारी के अंत में, बधु के अंत में बड़ा ऊ है, और धेनु के अंत में छोटा ऊ है। तो सब ये स्वर आ रहे हैं। तो जिन शब्दों के अंत में स्वर आए तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वरांत संज्ञा शब्द। अब कोई शब्द दे देगा पेपर में, कैसे आएगा कि शब्द दे दिया राम, सखा, मातृ और भगवत, इनमें पूछेगा कि निम्न में से स्वरांत शब्द नहीं है, तो आप लगा देना भगवत नहीं है, बाकी तीनों के अंत में स्वर हैं, तो क्या है? स्वरांत संज्ञा शब्द हैं। आसानी से बनेगा। और देखिए व्यंजनांत संज्ञा शब्द। इसके बाद अगले वीडियो में हम सर्वनाम पर चर्चा करेंगे, फिर लिंग, वचन, भेद, सब क्रम से बिल्कुल पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यंजनांत संज्ञा शब्द देखें, यह वह शब्द होते हैं
जिसके अंत में कोई व्यंजन होता है। व्यंजनांत संज्ञा शब्द क्या है? जिनके अंत में कोई व्यंजन हो तो व्यंजनांत हैं। व्यंजन हम बता चुके कि स्वर से रहित जो होंगे वह व्यंजन कहलाएंगे, हलंत का चिन्ह लगा होगा। जैसे देखें भगवत, ता में क्या है? हलंत है। और यहाँ पर मतलब ता में यदि आ जोड़ दो स्वर तो ता पूरा हो जाएगा, लेकिन आ नहीं है, स्वर नहीं है, तो ये क्या हो? भगवत। भूभृत, ता में भी इसमें से ए हलंत रहेगा, इसमें नहीं लगाया। आत्मन, करिन, जगत, दिस, सब में हलंत लगा होगा। व्यंजनांत आपको पहचानना है शब्द तो एक ही पहचान है उसकी कि अंत में हलंत लगा होगा। हलंत नहीं लगा मतलब फिर वो स्वरांत है। ठीक है ना? कोई मात्रा लगी है, कुछ लगा तो स्वर की मात्रा लगी होगी, नहीं तो फिर हलंत शब्द लगा होगा। हलंत का आप ये चिन्ह जानते हैं? ऐसा लगता है ये क्या है? हलंत है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से व्यंजनांत संज्ञा शब्द कहते हैं क्योंकि इनके अंत में व्यंजन है। सा क्या है? व्यंजन है। ता क्या है? व्यंजन है। ना क्या है? व्यंजन है। सब ठीक है ना? ताई व्यंजन है। तो जिनके अंत में व्यंजन शब्द हों व्यंजनांत कहलाते हैं। ये सब कुछ हमारा वर्णमाला का वीडियो, हमारी जो प्लेलिस्ट है संस्कृत व्याकरण ट्रिक, वहाँ पर संधि समास सब ट्रिक के साथ आप पढ़ सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। और वहाँ पर हमने वर्णमाला का भी आपको वीडियो पढ़ाया है, तो उसमें स्वर्ण व्यंजन आदि हमने स्वर व्यंजन सब कुछ पढ़ाए हैं, तो आप वो पढ़ लीजिए। और ये संज्ञा आज हमने पढ़ ली, कल हम ऐसे ही सर्वनाम पढ़ेंगे, इसके भेदों को पढ़ेंगे पूरे उदाहरण से, ऐसे संस्कृत के सब कुछ। पूरी हमारी ये जो पीडीएफ है और इसकी आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। तो हमने बता दिया है कि आपको हमारे ऐप पर पीडीएफ मिलेगी जिसका नाम है टॉप 50 स्टडी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में आगे पढ़ाई करेंगे। जय हिंद।